व्हाट इज मिक्सचर, मिक्सचर क्या है। तो बेसिकली सिंपल भाषा में समझिए, अगर हम बहुत सारी चीज़ों को आपस में अगर मिक्स कर दें तो क्या बन जाएगा, वो मिक्सचर बन जाएगा। तो मिक्सचर क्या होता है, बे अनप्योर मैटर यानी कि बे अशुद्ध द्रव्य जो दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनते हैं, तथा जिनके कंपोनेंट यानी कि जो भी उसमें मिक्स किया है कंपोनेंट को सिंपल यानी कि साधारण फिजिकल मेथड द्वारा यानी कि भौतिक विधि द्वारा सेपरेट किया जा सकता है, यानी कि अलग भी किया जा सकता है, क्या कहलाते हैं, मिक्सचर कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल में देख लो, चीनी तथा जल का मिक्सचर, चीनी तथा जल का मिक्सचर, नमक तथा जल का मिक्सचर, नमक तथा NaCl हमारा नमक होता है तथा H2O हमारा जल होता है का मिक्सचर, यानी कि सिरप यानी कि कोई शरबत है। मिश्र धातु होती हैं बहुत सारी, आपस में धातुओं को मिक्स कर दोगे तो मिश्र धातु बन जाएंगी। इसी तरह से इस्पात है, बारूद है आदि। तो मैंने टाइप्स ऑफ मिक्सचर यानी कि मिक्सचर के प्रकार, तो मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, तो दीज आर 2 टाइप्स, यानी कि बेसिकली जो मिक्सचर होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, वह मिक्सचर यानी कि वह मिक्सचर जिसके प्रत्येक पार्ट का कॉम्पोजिशन यानी कि वह मिक्सचर जिसके प्रत्येक पार्ट का जो भी उसमें हमने मिक्स किया है, जो भी उसका पार्ट है, जो भी उसमें, जैसे मान लो हमारा चीनी है, चीनी और वाटर, तो जो चीनी है उसका जो प्रत्येक पार्ट का जो कॉम्पोजिशन तथा प्रॉपर्टीज समान हो जाएगी, यानी कि उसे जब हम घोल देंगे पूरी तरह से तो हमारा पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि उसमें क्या क्या लिया था हमने। तो वह मिक्सचर जिसके प्रत्येक पार्ट का कॉम्पोजिशन तथा प्रॉपर्टीज यानी कि गुण यानी कि संगठन तथा गुण समान यानी कि इक्वल हो जाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। तो इसके विभिन्न अवयवों की सीमाओं को पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता, यानी कि मैंने बोला था कि हम दूर से यानी कि उसे मिक्सचर को देख के ही नहीं बता सकते कि उसमें क्या लिया गया है। तो ऐसा कौन सा मिक्सचर होगा हमारा होमोजीनियस समांगी मिश्रण, यानी कि इसे हम नहीं बोल सकते कि इसमें क्या है। तो H2O एंड NaCl यानी कि वाटर और नमक का मिक्सचर, और शुगर एंड H2O यानी कि चीनी और जल का मिक्सचर ETC। अगला हमारा जो मिक्सचर होता है वो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होता है वो होता है हमारा विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण क्या होता है, तो वह मिक्सचर, कौन सा, वह मिक्सचर जिसका ईच पार्ट यानी कि प्रत्येक पार्ट इक्वल नहीं होता है, यानी कि जिसका प्रत्येक पार्ट समान नहीं होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। इसकी स्ट्रक्चर समान नहीं होती है, इनके अवयवों के बीच सेपरेशन, इनके जो हमारा जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा इसका एक तो कोई भी पार्ट इक्वल नहीं होगा, ठीक है, और जो इसकी स्ट्रक्चर है वो भी समान नहीं होगी, और इनके अवयवों यानी कि जो भी इनके कंपोनेंट हमने मिक्स किए हैं वाटर में मान लो, तो उनके बीच सेपरेशन यानी कि एक अलग क्या सीमा दिखाई देती है। अब एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जल में चौक या रेत का निलंबन यानी कि सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब देखो मान लो हमने क्या किया है, ये हमने वाटर लिया है और वाटर में हमने डाल दिया रेत, ठीक है। तो जब हम वाटर में रेत को मिक्स करेंगे तो देखो हमारा एक्चुअली जो हमारा रेत है वो मिक्स नहीं होगा, यानी कि उसका एक देखो बिल्कुल बॉटम पे जाके बीकर या गिलास के बॉटम पे जाके वो बैठ जाएगा ना। तो इसमें देखो हमारे लिए बिल्कुल प्योर एक सेपरेशन दिखाई दे रहा है कि हमने क्या किया, इसमें
मिक्स किया है। और मान लो अगर हमने मान लो इसमें लिया है वाटर, और वाटर में हमने घोल दिया शुगर को, यानी कि चीनी को या नमक को, तो उसका हमारा जो प्रत्येक जो इसके जो अवयव होंगे वो पूरी तरह से उसमें डिजॉल्व हो जाएंगे, यानी कि कोई भी सेपरेशन लाइन या क्या सेपरेशन सीमा नहीं दिखाई देगी इसमें। यानी कि हम क्लियर नहीं बता सकते कि हमने क्या इसमें डिजॉल्व किया है, क्या इसमें घोला है। इसके आगे के जो भी मैं आपके लिए अब सॉल्यूशन चैप्टर से, यानी कि डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन क्या होते हैं उनसे रिलेटेड, सॉल्यूशन से रिलेटेड आपको मैं वीडियो देने वाला हूँ। थैंक यू।